गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 के पाठ 3 त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पिछला जो पाठ 1 और पाठ 2 था वो आपका बहुत छोटा ही चैप्टर था, भौतिक जगत और मात्रक मापन था। इसके बाद ये चैप्टर जो आपका है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे मापक यंत्र क्या होता है। वह यंत्र जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है उन्हें मापक यंत्र कहते हैं। वे यंत्र जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है उन्हें मापक यंत्र कहते हैं। जैसे आपको हम कहें किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई को अगर आपको मापना हो तो उसके लिए पैमाना बना है। किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए पैमाना जो है मीटर, अल्पत स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, आदि का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए हम स्क्रू गेज, मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स आदि का उपयोग करते हैं। तो आपके ये मापक यंत्र हैं। वर्नियर कैलिपर्स, मीटर पैमाना आदि ये सब जो है आपके मापक यंत्र हैं। तो उसको मापने के लिए वस्तु की लंबाई को मापना हो या हमको द्रव्यमान मापना हो, इन सबको मापने में कुछ त्रुटियां होती हैं जो यंत्र के द्वारा भी हो सकती है और जो व्यक्ति उस प्रेक्षण को लेता है उसके द्वारा भी त्रुटि होती है। तो जो मापन में त्रुटियां होती हैं उनमें 2 प्रकार की होंगी। पहला, अगर हम आपको कोई एक 10 मीटर की लंबी छड़ दे दें, उस 10 मीटर लंबी छड़ को आपको मापना हो तो उसकी जो वास्तविक लंबाई है वो 10 मीटर है, लेकिन आपने उसको 9 मीटर मापा या 9.5 मापा या 10 से आपने ज़्यादा मापा। जो आप उसकी रियल लंबाई से कम या ज़्यादा मापते हैं वो आपका प्रेक्षित मान, यानी आपने प्रयोगों द्वारा जो ज्ञात किया उसकी लंबाई, उसके बीच का जो अंतर होता है उसको मापन की त्रुटि कहते हैं। अर्थात मापन में त्रुटियां बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मापन में त्रुटि बराबर, अगर आपसे ज्ञात करना हो, मापन में त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। ये डिफरेंस का मतलब अंतर का ही चिन्ह होता है। जो राशि बड़ी होती है उसी में से घटा लेते हैं। हमने जैसे आपको सवाल दिया, अभी बताया, एक क्षण है जिसकी लंबाई, वास्तविक जो लंबाई वो 10 मीटर है, लेकिन हमने जो उसको मान लिया 8.5 मीटर क्षण नापा, तो कितनी त्रुटि हुई? 10 में से घटा लीजिए आप तो 2.5 मीटर की क्या हो गई? त्रुटि आई आपकी। जो मापन में त्रुटियां होती हैं वो 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। पहली जो त्रुटि होती है वो क्रमबद्ध त्रुटि होती है, दूसरी जो त्रुटि होती है वो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती हैं वो धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती हैं, जबकि यादृच्छिक जो त्रुटियां होती हैं वो परिमाण व दिशा में हो सकती हैं। ये त्रुटियां जो यादृच्छिक होती हैं वो अज्ञात कारणों से होती हैं, जो हमको जानकारी नहीं रहती है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अगर प्रेक्षण किया जा रहा है और वो बार बार प्रेक्षण में अलग अलग मान प्राप्त करता है
तो वह जो त्रुटि होगी वो यादृच्छिक त्रुटि होगी। जैसे यादृच्छिक जो त्रुटि होती है, जैसे मान लिया कोई वास्तविक मान है, मान लिया एक क्षण है, इसकी जो वास्तविक वैल्यू है वो स्मॉल a मीटर है और इसको प्रयोग में लाया गया, इसको नापना हो तो हमने बार बार इस क्षण को मापना स्टार्ट किया। तो पहले प्रेक्षण में माना इसकी जो लंबाई थी हमने a1 मापा और दूसरे बार प्रयोग में हमने a2 मापा, तीसरे बार प्रयोग में हमने a3 मापा। तो बार बार ये जो है आपकी हमने अलग अलग माप इसकी लिया, लेकिन वास्तविक जो इसकी वैल्यू है वो स्मॉल a मीटर है। तो हमने पहली बार a1 मीटर नापा, दूसरी बार a2, तीसरी बार a3, यानी इसके अलग अलग मान प्राप्त हुए। तो हमको ये ज्ञात करना है कि आप उनको यादृच्छिक त्रुटियाँ कितनी हो। तो जो यादृच्छिक त्रुटियाँ होती हैं वो इस प्रकार होगी। जैसे पहली बार में हमने मापा तो जो त्रुटि होगी डेल्टा a1 बराबर वास्तविक मान आपका a है, वास्तविक मान a है माइनस प्रेक्षित मान a1। इसी प्रकार दूसरी बार जब हमने मापा तो जो त्रुटि आई मान लिया डेल्टा a2 आई, तो वास्तविक मान डिफरेंट कर लीजिए और a2। तीसरी बार हमने मापा तो जो त्रुटि आई a3 बराबर वास्तविक मान माइनस या डिफरेंस a3। इसी प्रकार n बार किया जाएगा, बार बार प्रयोग करते करते प्रेक्षण अलग अलग मान प्राप्त आएंगे। जितने भी मान प्राप्त आएंगे उनको बारी बारी करके इसी प्रकार आप ज्ञात कर लेंगे। a3, a4, a5 जितनी बार भी आप प्रयोग, माना हमने n बार प्रयोग किया तो an बराबर a डिफरेंस an। इस प्रकार यादृच्छिक त्रुटियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्रम में जो है निरपेक्ष त्रुटि जो आपकी होती है, निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर में ही लिया जाता है, जो आपके इसी प्रकार ज्ञात की जाती हैं। हमने यादृच्छिक त्रुटियां में जो बताया, अगर मान जो है अलग अलग प्राप्त होते हैं, जैसे a1, a2, a3 प्राप्त होता है, a1, a2, a3 का हमको अगर माध्य औसत ज्ञात करना हो तो माध्य औसत इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य बराबर होता है, गणित में हमने पढ़ा है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों की संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जो त्रुटियां बार बार आई हैं a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, तो उसको ज्ञात कर लेंगे। समांतर माध्य जो होगा या माध्य औसत त्रुटि डेल्टा a बराबर पहली त्रुटि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an अपान में n। ये आपकी यादृच्छिक त्रुटि की माध्य औसत त्रुटि है। इसी यादृच्छिक त्रुटि की माध्य औसत त्रुटि में हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं। जो निरपेक्ष त्रुटि आपका होता है वो यही है जिसको हम यादृच्छिक त्रुटियों के अंतर्गत आपको समझाया। ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि है और निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो अगला जो है हम भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? माध्य जो त्रुटि आपकी होती है, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि जो माध्य त्रुटि होती है वो और वास्तविक जो मान होता वो उनके अंतर को उनके अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है, माध्य औसत त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसको भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे हमको इन राशियों का जो है यादृच्छिक त्रुटियों के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे, तो ज्ञात करने के पश्चात जो आपकी ये वैल्यू आएगी वो और प्लस इसकी जो है वास्तविक जो मान होगा, इन दोनों राशियों का जो अनुपात होगा उसको हम भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे।
अगली जो त्रुटि आपकी होती है वो प्रतिशत त्रुटि होती है। प्रतिशत त्रुटि जो आपकी है, अगर हमको प्रतिशत त्रुटि प्राप्त करना हो, अगर हमको प्रतिशत त्रुटि प्राप्त करना हो और आपको भिन्नात्मक त्रुटि का मान ज्ञात हो, तो भिन्नात्मक जो मान होता है, भिन्नात्मक जो त्रुटि होती है, उसी में 100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो जो मान हमको प्राप्त होगा वो परसेंटेज एरर प्राप्त होगा। अर्थात प्रतिशत त्रुटि जो होती है भिन्नात्मक त्रुटि में या भिन्नात्मक त्रुटि के मान में 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक मान में 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि के बारे में हम पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटियों का संयोजन, संकलन, व्यकलन यानी जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।